हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी की 5-7 मिनट में बात कंप्लीट करेंगे अपन, जिसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि बी प्लान जो है आपका वो सीईटी के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसी भी वैकेंसी की तैयारी करो, चलो जैसे आप पशु परिचर की कर रहे हो या फिर आप एलडीसी कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट किसी की भी, तो सीईटी कंपलसरी हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि काफ़ी दिनों से डाउट था कब होगा सीईटी, कब होगा सीईटी, कब होगा सीईटी, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि आपकी जो डेट हैं वो आ चुकी हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा। पहले अपन थोड़ा सा एक बार डेट के बारे में जान लेते हैं। एक तो ग्रेजुएशन सीईटी, मतलब जिसमें आपकी 15वीं पास चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड फाइनल चाहिए, उसके आपके एग्ज़ाम डेट आ गई है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर और 24 सितंबर 2024 को, शनिवार से मंगलवार 4 दिन तक ये एग्ज़ाम चलेंगे, क्योंकि लाखों की भीड़ आने वाली है, नो डाउट। ये तो है ग्रेजुएशन की, मतलब अगर मैं ग्रेजुएशन वाले जो भी हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में अगर अब टाइम की मैं अगर बात करूं तो उनके पास अब टाइम बचा है भाई 15 दिन इसके मान लीजिए, मार्च के, फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, लगभग 6 महीने, 6 महीने मान के चलते हैं, 6 मंथ्स का टाइम जो है इनके लिए है। बात करते हैं इनकी जो 10+2 है, सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्या हो जाएगा 10+2, 12वीं पास जो है जो भी कैंडिडेट। अब इसमें क्या है कि अभी फॉर्म डेट नहीं आई है, अभी फॉर्म डेट आगे आ जाएगी। जब तक जो इस बार 12th में है उनके लिए भी गोल्डन चांस हो सकता है, क्या पता महीने 2 महीने अगर आगे सरक जाती है, डेट वेट आगे जाती है, तो वो भी शायद जो हैं उनके, क्योंकि मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक में उनके जो रिजल्ट आ जाता है, तो वो भी 12th वाले भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, उनको भी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका पेपर है आपके 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर, ठीक है ना, मतलब 1 महीना बाद में। भाई ये तो सितंबर में, ये 1 महीना, तो मतलब इनको मिल जाएंगे 7 महीने, 7 मंथ्स। अच्छा टाइम है नो डाउट, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बड़ा है। सीईटी जो है, एक हकीकत रियलिटी बता दूं मैं आपको कि जो भी कैंडिडेट सीईटी की तैयारी ऑनेस्टी के साथ में करता है, ईमानदारी के साथ में अगर सीईटी की तैयारी करता है, तो ऐसी कोई नौकरी नहीं जो इसमें सीईटी पास होने के बाद में नौकरी नहीं लगे, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सीईटी है इसमें हिंदी है, क्योंकि जो सीईटी है इसमें इंग्लिश है, क्योंकि जो सीईटी है इसमें साइंस है, क्योंकि जो सीईटी है इसमें मैथ्स है, क्योंकि जो सीईटी है इसमें राजस्थान जीके है, क्योंकि जो सीईटी है इसमें थोड़ा सा इंडिया जीके भी है, क्योंकि जो सीईटी है इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर भी है। समझ में आई? क्योंकि जो सीईटी है इसमें करंट भी है, ठीक है ना, ये सब है, रीजनिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें एक बार सिलेबस चेक कर लो भाई कंफर्म। तो इसके अंदर क्या, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर और करंट, ये सब भी हैं। मतलब ऑनेस्टी के साथ में जो तैयारी करता है। अब बताओ ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें इन सब्जेक्ट से बाहर कोई सिलेबस आता है? रीजनिंग भी है ना। तो समझ में आई? बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपकी जो ये सिलेबस है, अब मैं पशु परिचर की बता दूं, चाहे राजस्थान एलडीसी की बता दूं, राजस्थान एलडीसी में हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, साइंस आ रही है, मैथ्स आ रहा है, राजस्थान जी की आ रहा है, और करंट कहाँ लिखा मैंने, करंट आ रहा है, ये राजस्थान एलडीसी। पशु परिचर में सब कुछ एज इट इज पशु परिचर है, बस हिंदी इंग्लिश पशु परिचर में नहीं आ रही, बाकी सब तो आ रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें नहीं आ रहा हो, अलग से कुछ नहीं, पशु परिचर में से बी पार्ट थोड़ा अलग से जुड़ा हुआ है। कोई सा भी एग्जाम हो सीईटी के अंदर, रीट का सिलेबस देख लो भले, ये सब पढ़ लोगे, रीट इसके अंदर ही समावित है, बीएसटीसी इसके अंदर समावित है। कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे आप बीएसटीसी दे लो, चाहे आप पीटीटी दे लो, चाहे आप एलडीसी दे लो, चाहे आप आरएस दे लो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर दे लो, चाहे आप राजस्थान पुलिस दे लो, मतलब कोई सा भी एग्जाम दो, सीईटी का सिलेबस अगर ईमानदारी से पढ़ा है तो उसमें सब कुछ है। ये बड़ी चीज बताना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। इसलिए सीईटी की तैयारी जम के करो,
तो सरकारी नौकरी आपकी वैसे ही है। तो डबल फायदे हैं इसमें। सीईटी की तैयारी कर लोगे तो डिग्री मिल जाएगी और उसके साथ में इन सब की तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन इस बार का सीईटी, पूरी बात समझे, इस बार का सीईटी कुछ नया है। इस बार का सीईटी कुछ नया सीईटी है। कैसे भाई, इस बार का सीईटी नया कैसे? तो एक बड़ी बात, पहली बात ये वैलिडिटी की। वैलिडिटी का मतलब है इसकी जो टाइम पीरियड है। पहले क्या था, जब सीईटी आई थी, लागू हुई थी कांग्रेस सरकार के टाइम पर, ठीक है, तब सीईटी 1 साल के लिए वैलिड थी और फिर नए सिरे से आपको एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन जहां तक है 3 साल इसमें इस बार होने वाला है, 2 से 3 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। मतलब ये मान के चलिए अभी जो बीजेपी सरकार है ना, ये जब तक रहेगी, जब तक रहनी है वो, मतलब 3 साढ़े 3 साल तक वो रह जाएगी, वही सीईटी काम करेगी। तो मतलब इतना बड़ा काम, एक बार ढंग से सीईटी निकाल लो, इसके बाद में आएगी नहीं, आएगी लेकिन आने वाली सारी वैकेंसियों में आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे, क्योंकि लगभग वैकेंसी में सीईटी कंपलसरी है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसका मौका न गंवा दें, इसके लिए दिन रात एक करो। और 7 महीने का टाइम कोई कम टाइम नहीं होता है, चाहे वो 10+2 का हो तो 7 महीने, ग्रेजुएशन होंगे 6 महीने, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिन रात एक कर देनी चाहिए। दूसरी बात परसेंटेज की। परसेंटेज का मतलब है कि एक बड़ा इशू था, परसेंटेज बोल दो, चाहे कितना गुणा को जो है, जिसमें बेसिकली 15 गुणा को इसमें लिया जाता था। ये वाला इशू में बदलाव आएगा। बदलाव क्या आएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो सभी की बहुत ज़्यादा ये मांग थी कि ये परसेंटेज आपने जो किए हैं लगभग 50% से ऊपर कट ऑफ जारी। क्यों? क्योंकि आपने 15 गुना की कंडीशन रख दी। इतने दिन की बात कर रहा हूं मैं, इतने दिन की ये बात है कि जो भी वैकेंसी, सपोज कोई वैकेंसी के अंदर 5000 की पोस्ट है तो 15 गुना कोई पास करते थे, मतलब 75,000 कोई पास करेंगे, बाकी चाहे कोई कितने भी सीईटी का एग्जाम दे लो सब फेल है। तो मतलब ऊपर के 75,000 को ले लिए, घूम फिर के कट ऑफ जब चेक करी तो 50%, मतलब 60%, 55% कट ऑफ। तो एक गलत हो गया बच्चों के साथ में। हाँ ठीक है, आपने एंट्रेंस एग्जाम रखा, बहुत अच्छी बात है। तो इस बार क्या है कि इसमें बदलाव करेंगे, और इस बार जो बदलाव किया जा रहा है लगभग चांस है 40% का। 40% कर देंगे, गुणा वुणा कुछ भी नहीं है, 15 गुणा, 10 गुणा, 12 गुणा ये नहीं रखेंगे। बस 40% मार्क्स ले आइए और आपको सीईटी की डिग्री मिल जाएगी। आपको सीईटी की डिग्री मिल जाएगी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए लगभग डिग्री मिल जाएगी। अब इस 3 साल के दौरान, ड्यूरिंग इन दिस टाइम, आपको जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सब में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा कदम है। अब 15 गुना 20 गुना का कोई झंझट नहीं, ठीक है ना। तो ये 2 बड़े मेजर बदलाव होने वाले हैं। बाकी वही रहना है, 18 साल वाला, 18 साल से कम उम्र वाला फॉर्म नहीं भर सकता, वो तो वही रहना है, ठीक है। 12th पास वाला भरेगा और ग्रेजुएशन कंप्लीट वाला भरेगा, ये चीज़ें अपने वही रहनी है। लेकिन आपको तैयारी अब दिन रात एक कर देनी है। टाइम पीरियड आपका 9 से 10 घंटे अब स्टडी में लगना चाहिए। 9-10 घंटे अगर आप अपनी स्टडी को देते हो तो आपके 3 से 4 साल, पूरी बात समझना आप, 3 से 4 साल के दौरान जितनी भी वैकेंसी आएगी आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। बताओ कितना मौका है कि 3-4 साल में कितने दरवाजे खुल गए, कितने ऑप्शन ही ऑप्शन मिल गए आपके सामने कि ये सरकार जितनी भी वैकेंसी करवाएगी उन सभी में आपके ऑप्शन द्वार खुले हैं, आप सब में फॉर्म भर सकते हो। लेकिन बशर्त बस एक ही है, शर्त एक ही है कि आपको सीईटी पास करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा कदम है, दिन रात एक कर दो। 40% लाना हल्के मतलब लेना, 40% बहुत मुश्किल आते हैं। पिछली बार जिसने सीईटी दिया उनसे पूछना, किसी के 32%, 35%, 30% पे भी अटक रहे हैं वो, ठीक है ना, 38-39। तो 40% लाने के लिए भी पसीने छूट जाएंगे। लेकिन मेन चीज क्या है, अपन को 40% ना मान के चले। आप 40% ला रहे हो नहीं हो आप, इसके साथ में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी तो कर रहे हो, क्योंकि सीईटी का सिलेबस सभी एग्जामों को समावेश है, समावेशी तो सभी को साथ में लेके चल रहा है वो। तो ये आपके बड़ा बेनिफिट है।
ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखें, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था मेरे को, इसलिए मैंने दिया है। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि आप पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं। तो अपना जो एमवी क्लासेज वाला चैनल है, मैं आपको इस पर पूरी घर की बात बता दूँ ईमानदारी से, यहाँ पर हिंदी 100% कंप्लीट है, यहाँ पर इंग्लिश भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कोई एक आधा टॉपिक मैं और करवा दूंगा। यहाँ पर रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है 100%। ये तो है कंप्लीट, इनको तो बस पढ़ जाओ, प्लेलिस्ट बनाई पड़ी है, अलग से प्लेलिस्ट और बना देंगे, अपडेट कर देंगे, बस पढ़ते रहो। और एक चीज़ जो है राजस्थान जीके की जो नई बात बता रहा हूँ, राजस्थान जीके कंप्लीट, ध्यान से समझना, कंप्लीट नया कराऊंगा और उसकी क्लासेस शुरू हो भी चुकी है अपने यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल न्यू अप टू डेट अपडेट। आप चाहें तो अगर पहले के नोट्स बना रखे हैं तो आप उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने जगह छोड़ छोड़ के आराम से खुले खुले लिखे हैं तो उसमें कुछ लाइनें मैं चेंज कराऊंगा, बाकी ज़्यादा नहीं कराऊंगा। तो यहाँ से आप 100% तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो चैनल है अपना एमवी क्लासेस 2.0, ठीक है ना, ये जो चैनल है अपना, इसकी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, यहाँ पर आपके साइंस का कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, करंट आपके पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली और क्या रह गया भाई, करंट मैथ साइंस तो बेसिकली ये अपने हो ही गए, और साइंस मैथ्स करंट और बाकी बी पार्ट और खैर पशु परिचय क्लासेस चल रही है। इसके अलावा और भी मैं कोई देख लूँगा, कंप्यूटर भी अगर कुछ करवाना हो हल्का फुल्का वन शॉट कुछ रख देंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पर अपन कर लेंगे। ये बी पार्ट का मामला है, ठीक है ना, मतलब ये 2.0 का मामला है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी सीईटी की डेट आ चुकी है, जाग जाना भाई, हर हालत में लग जाना, 6 महीने इसमें 7 महीने इसमें, मेरे हिसाब से टाइम तो ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो बैठे थे, कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, तो जो भी पढ़ रहे थे वो सही है। कमेंट कर देना आपकी लाइव टेस्ट सीरीज चला दूं क्या, तो लाइव टेस्ट सीरीज भी ले लेंगे, टॉपिक वाइज ले लेंगे, फुल कोर्स भी ले लेंगे, आप जैसा कहेंगे। टॉपिक वाइज में एक बेनिफिट है कि अगर नए सिरे से कोई पढ़ रहा है तो पर टॉपिक देना उसके लिए ईजी पड़ता है। बाकी फुल कोर्स की भी अपन वीकली फुल कोर्स की भी रख लेंगे, टॉपिक वाइज चला लेंगे, तो नया बच्चा टॉपिक वाइज देता रहेगा, बाकी फुल कोर्स वाले फुल कोर्स की देते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसकी तैयारी है वो फुल कोर्स को देना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अपने आप को आंकना चाहते हैं कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। तो अपन सभी ऑप्शन लेके चलेंगे, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। बाकी सिलेबस का वीडियो मैंने अलग से पहले बना रखा है, फिर भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट कर देना। इन सभी पर दोनों का सिलेबस अलग अलग विस्तृत सिलेबस भी जारी कर, मतलब वीडियो बना देंगे, दोनों का 10+2 का भी और ग्रेजुएशन है, दोनों का सिलेबस प्रॉपर हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगा। जिस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है वो प्रॉपर बना देंगे। हालांकि पहले का बनाया हुआ है, लेकिन और अप टू डेट अपडेट करके बना देंगे। आप कमेंट कर देना अगर आपको सीईटी में सिलेबस भी चाहिए तो, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको दी है, इसको नोट कर लेना और बस अब लग जाना, ठीक है ना।